हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 2 देखेंगे और ये एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 वाला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसका पिछला वाला जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो लोग नहीं देखा है वो भी जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो तैयारी हो रहा है 1275 पोस्ट के लिए हो रहा है, जो दरोगा का आया है। ठीक है, चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3। बच्चे, स्त्रियां, जनजातियों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औषधि शक्तियां निहित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बीमा। बीमा जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है और शिक्षा समावर्तित सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शून्यकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकलन समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, और छोटा करते हैं। देखिए, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, पहले राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा? सही है। शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। और चौथा देखिए, शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक देखिए यहाँ से है, तो ये 2 नंबर गलत है, बाकी 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर रॉन्ग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, 7 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन दिया है 3, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, संथाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल 1973। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुवांशिक विभिन्नता के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वंदना शिवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो हिरन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 5.9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, टेरॉन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एयरटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गन्ना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 200। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथारावल का संबंध किस खेल से है?
इसका आंसर हो जाएगा ए निशानेबाजी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑस्टिन बटलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा बी चीन, भारत, जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा बी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। WHO ने हाल में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों को। अजरबैजान, ताजिकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी 64.03%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। कैटलिन कारिको, ड्रू विसमैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी 60,000 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है?
इसका आंसर हो जाएगा सी 2025। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ए वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी तरुण पिथोड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किस से हराकर जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए दिल्ली कैपिटल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। इसका आयोजन भारत में होगा। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 2 अक्टूबर 1975। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सी सेवा कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए चलाया समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी फिशर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी छठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी हिंडन नदी के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी सतपथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देवपड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर हो जाएगा बी विजय सेन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए बुक्का प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी 1679 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार एवं झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नल नील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी मेरी कहानी। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए 41वां। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की किस क्रांति का प्रमुख नारा था? इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रांस की क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इसका आंसर हो जाएगा बी बल और भार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए वायु की गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही समीकरण को दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर स्थित ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऊर्जा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, हवा का दबाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तन्यता। चलिए क्वेश्चन देखिए, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विपरीत परासरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिरका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन को समानतः किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हैलोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हैबर प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोलॉजी का अध्ययन में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोवॉक्स से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलेन काइमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्स वाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विखंडन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, बढ़ियात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोगाइरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कूटों का प्रयोग उत्तर कीजिए। इसमें मिलान करना है, पहले देख लीजिए फिर इसको हम मिलान कर कर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब दूधसागर जलप्रपात और राज, दूधसागर गोवा, ठीक है, बरकाना कर्नाटक, ठीक है, तुम्मा उड़ीसा, किलियूर तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट निकोबार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित करना है। इसको भी देखिए, भौगोलिक लक्षण, भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार, ठीक है, तो ऊपर करते हैं। चलिए पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं। शार्क हेमंत के अपर्दनीय लक्षण, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1, वायु के अपर्दनीय लक्षण। और बरखान का वायु के निक्षेपण का लक्षण, और ड्रमलिन का हिमनद का निक्षेपण लक्षण। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वच्छ आसमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौ एस्क खनन क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मलाज खंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ड्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है।
चलिए क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, जमशेद जे ईरानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एम पॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दल खाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। दोस्तों 95 से लेकर 100 तक मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब पांच क्वेश्चन मैथ का है और इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैथ का क्वेश्चन है और इसमें 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी है, तो मतलब टोटल 5 क्वेश्चन है। सबका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।